चलिए साथियों, तो पढ़ाई करें। आइए, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने, हाँ जी, आप में से कुछ विद्यार्थी हैं जो बायकॉट वाईफाई स्टडी लिख रहे हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं उन सभी का। आप सबका स्वागत है इस प्रकार के कमेंट्स करने के लिए। लेकिन एक छोटा सा निवेदन है, हालांकि आप में से कुछ विद्यार्थी होते हैं जो वीडियो बना के डाल भी देते हैं अनअकैडमी का, है ना, मतलब मेरे सेशन को कट करके डाल देते हैं। तो अगर मौका मिले तो डाल दीजिएगा। मैं एक ही बार में अपने सारे जवाब दे रहा हूं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी आज क्लास में भी थे, यूट्यूब पर भी थे, और उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बातें लिखी। मैं केवल अपनी तरफ से यही एक लाइन बोलूंगा, आप लोगों को भी उसको समझना होगा और समझ करके फिर पढ़ाई पे फोकस करना होगा। और मैं आपसे इतना सा निवेदन कर रहा हूं, जो मेरी बातें हैं, अगर आप इस वीडियो को फिर कहीं से, जैसे आप एडिट करके डालते हैं, मुझे नहीं पता आप में से कौन तो मेरा वीडियो एडिट करता है, कहां से डालता है, मैं अपनी तरफ से अपना स्टैंड रख देता हूं ताकि आपको ये जो बातें हैं, और मैं आपको एक प्रकार से बहुत सटीक तरीके से सारी बातें बता रहा हूं, तो आप उसको सुन लें। सिंपल सी बात यह है कि जितने भी विद्यार्थी इस समय पर ये बात बोल रहे हैं कि टीचर सपोर्ट नहीं कर रहे उनके मूवमेंट को, ये मूवमेंट आप लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा मूवमेंट था, और हर व्यक्ति का दिल से आपका सपोर्ट और समर्थन सबने किया है। ऐसा नहीं है कि हम आपके खिलाफ हैं कि आपके एग्जाम ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली ना तो वाईफाई स्टडी, ना अनअकैडमी, ना टीचर्स, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि एग्जाम ना हो, क्योंकि आप सभी लोग तो अल्टीमेटली हमारा कस्टमर क्या है, कस्टमर आप है ना। आप पहले, मैं अपनी तरफ से अपना स्टैंड रख देता हूं ताकि आपको ये जो बातें हैं, और मैं आपको एक प्रकार से बहुत सटीक तरीके से सारी बातें बता रहा हूं, तो आप उसको सुन लें। सिंपल सी बात यह है कि जितने भी विद्यार्थी इस समय पर ये बात बोल रहे हैं कि टीचर सपोर्ट नहीं कर रहे उनके मूवमेंट को, ये मूवमेंट आप लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा मूवमेंट था, और हर व्यक्ति का दिल से आपका सपोर्ट और समर्थन सबने किया है। ऐसा नहीं है कि हम आपके खिलाफ हैं कि आपके एग्जाम ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली ना तो वाईफाई स्टडी, ना अनअकैडमी, ना टीचर्स, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि एग्जाम ना हो, क्योंकि आप सभी लोग तो अल्टीमेटली हमारा कस्टमर क्या है, कस्टमर आप है ना। आप पहले इस चीज को समझिए क्या है। कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अब राजनीतिक रोटियां मैं क्यों बोल रहा हूं, आप इसे ऐसे समझिए प्यारे साथियों। अनअकैडमी इस समय मतलब बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझने का प्रयास करें। हम लोग जब इस बात को, और कल हमें भी ये बात समझ में आई, और हम सबने फिर ये निर्णय लिया कि हम इस चीज की गरिमा स्थापित करेंगे। पहले आप उसको सुन लें, और उसके बाद आप इस आंसर से संतुष्ट ना हो तो आपको जितना भला बुरा कहना है आप कहिए। केवल एक पॉइंट समझ लीजिएगा। पहला तो आपको यह समझ में आना जरूरी है कि आप हो, मैं हूं, या हम जो भी हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पर इसलिए जुड़े हुए हैं कि हम पढ़ सकें। पढ़ाई इसलिए क्योंकि एग्जाम हो तो हम पास हों। तो आपको क्या लगता है कि आपके एग्जाम नहीं होंगे तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? पहले हम सरल तरीके से इसे समझते हैं। आपके एग्जाम नहीं होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान टीचर्स का है, सबसे ज्यादा नुकसान कोचिंग का है। आप कहेंगे सर हमारा नुकसान कम है क्या, हमें जॉब नहीं मिलेगी? भाई साहब, अल्टीमेटली जो आप लोग समझते हैं कि टीचर्स का नुकसान नहीं है, मैं आपको उस तरफ नजर डाल रहा हूं। नो डाउट करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये मत समझिए कि टीचर्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा। भाई, जब बच्चे को पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम ही नहीं है, तो टीचर पढ़ाएगा किसको? इसका मतलब तय है कि हमारे भी आप ही के साथ स्वार्थ जुड़े हुए हैं। हम भी यही चाहते हैं कि आपके एग्जाम राइट टाइम पर हो, सारी चीजें स्ट्रीमलाइन चलें। अच्छा, एक बात बताइए, आज आप में से अधिकांश बच्चे अपना कोर्स ऑलरेडी खत्म करके बैठे हुए हैं। फिर कोई मेरा कोर्स क्यों परचेज करेगा भाई, जिसने पढ़ लिया एक ही एग्जाम के लिए? कोई नई वैकेंसी आएगी, नया रिजल्ट आएगा तो ही तो लेगा ना भाई। इसका मतलब तो सिंपल सी बात हो गई कि ये तो अल्टीमेटली लॉस तो हमारा ही है। फिर सवाल बनता है, जब लॉस आपका है तो फिर आप साथ आ क्यों नहीं रहे हमारे? आना चाहिए ना आपको, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, हर जॉब की एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आपको कुछ नियम के तहत काम करना होता है। जैसे जब आप अधिकारी बन जाएंगे, जब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में जब आप पहुंचेंगे तो आप किसी भी प्रकार का राजनीतिक भाषण नहीं दे सकते, यह आपका कोड ऑफ कंडक्ट होगा। इसी प्रकार से जब आप आर्मी में होते हैं तो देश के लिए कोई भी राजनीतिक कमेंट नहीं कर सकते, ये भी आपको मालूम होगा। आज हम एक संगठन में हैं, और इस संगठन में लगभग 2000 टीचर हैं। सब दिल से कंपनी सहित आपके साथ हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो कि आपका एग्जाम ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एग्जाम होगा तो हम लोगों के चूल्हे जलेंगे साहब। हमारे यहाँ पर पैसा आएगा कैसे? अल्टीमेटली आप पढ़ोगे तभी तो फीस आएंगी ना। तो तीसरी बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों, कि जब हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो 1000 टीचर या 2000 टीचर जो अनअकैडमी पर जुड़े हैं, वो सब वीडियो बना बना के डालने लग रहे हैं। हर आदमी अपनी बात रख रहा है, हर आदमी अपनी बात रख रहा है।
कितना बड़ा रिसोर्स खत्म हो जाएगा, आप सोच के देखिए। 1-2 हजार आदमी एक ही जैसी बात कर रहा है बस। इसकी जगह अगर संगठनात्मक रूप से एक ही जगह निर्णय ले लिया जाए, मतलब कोई भी काम हो, कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर वो काम किया जाए, तो कंपनी ने हमसे केवल ये कहा है आपका काम पढ़ाना है, और ये बात सही भी है। जब हमारा काम पढ़ाना है, आपको पढ़ाने के पैसे मिल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ाइए अच्छे से, बच्चे आपसे पढ़ने आ रहे हैं, आप भी चाहते हैं एग्जाम हो, हम भी चाहते हैं एग्जाम हो, तो ये निर्णय जो है ये हम पर छोड़िए, क्योंकि 2000 लोग अगर ये बात करेंगे तो फिर भाई 2000 लोगों के हिसाब से बातें समझिए ना आप। सच्चाई भी है कि 2000 लोग टीचर बैठ बैठ के सब बातें करने लग रहे हैं कि हाँ भाई ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना, वो फिर एथिकल चीज नहीं रहेगी। एथिकल से मतलब हुआ कि हर आदमी फिर अपने तरीके से अपना पिटारा खोल लेगा, पढ़ाने की जगह फिर मोर्चे सधने लगेंगे। बहुत सारे टीचर्स ने अपनी क्लासेस सस्पेंड कर दी हैं साहब, वो उठा उठा करके पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, मतलब वो भाषण देना शुरू कर दिए हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इस बात से आपके साथ हूं, लेकिन निवेदन है आपको मेरा जितना भी विरोध करना है करते रहिए, लेकिन हाँ, आप जब विरोध करें तो और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका थोड़ा ख्याल रख लें। आपको नहीं पढ़ना है, स्वागत है आपका, मैं आपके गुस्से को भी स्वीकार करूंगा। आपको मेरी क्लास बायकॉट करनी है, कर दीजिए। आपको नहीं आना, मत आइए। मुझसे एक भी बच्चा पढ़ने आएगा ना, मैं उसको पूरी इज्जत और सम्मान से पढ़ाऊंगा। आपने देखा भी होगा कि मैं आज 1% भी नहीं डिगा था। आपने खूब अच्छा, बहुत सम्मान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं एक बार भी नहीं डिगा और मैं आगे भी नहीं डिगूंगा। कृत संकल्पित हूं, दृढ़ संकल्पित हूं। जो पढ़ने आएगा मुझसे पढ़ के जाएगा, और मैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ाना आता है। मैं नेता नहीं बन सकता, मैं आपका चेहरा, आपके जो नेता बने हुए लोग हैं उनको समर्थन देता हूं कि भैया अपना चेहरा बनाए रखें वो। मैं केवल इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज पढ़ना हो तो मेरे पास आ जाए, मैं पढ़ा रहा हूं, और नहीं भी पढ़ना हो तो सब 1000 विकल्प हैं, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे ना, मेरा कैरियर खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं सर। कोई एक तो मिलेगा जिसको मेरे तरीकों में विश्वास होगा, मेरे पढ़ाने में विश्वास होगा, आप मुझसे पढ़ लीजिए। राजनेता तो बहुत सारे बेरोजगार बैठे हैं, इतने सारे विपक्षी पार्टियों के राजनेता, पक्ष के राजनेता, सब बेरोजगार बैठे हैं, उनको राजनीति करने दीजिए। हम टीचर्स हैं, हमें पढ़ाने का मौका दे दीजिए। चलिए साथियों, इसी लाइटर नोट के साथ आपसे पढ़ाने की इजाजत मांग रहा हूं। भला लगे बुरा लगे, आपको जैसा लगे कहने के लिए आप आजाद हैं, लेकिन प्लीज पढ़ते समय अन्य किसी को डिस्टर्ब ना करें जी। लॉक 1 मिनट होल्ड करें, मैं लॉक लेके आ रहा हूँ। लॉक कहां से होगा? वो आजाद है, मैं पढ़ा सकता हूं, और प्लीज मुझे पढ़ाने दें, मेरे से इतना ही हो पाएगा, है ना। चलिए तो